ऐसा बहुत कम होता है कि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय हो। फिलहाल किसानों से जुड़े हुए 3 अध्यादेश जो बिल के रूप में संसद में पेश हुए हैं, कानून बनने के लिए वह पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। खास तौर पर तब जब मोदी सरकार की मंत्री ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मण खटियाल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 95 उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आज बात करूंगा इन तीनों बिलों के बारे में जो कृषि से जुड़े हैं, जिसको मोदी सरकार ने संसद में पेश किया है। लोकसभा में यह बिल पास भी हो चुके हैं। यह बिल क्या है, इन तीनों बिलों में क्या है और अध्यादेश जो था वह क्या था, मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर विरोध क्यों हो रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में आसान भाषा में। दरअसल यह जो 3 बिल हैं, इसको 5 जून को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो उस समय सरकार ने इसको अध्यादेश के रूप में लाए थे। अध्यादेश क्या होता है, पहले इसे समझते हैं संक्षिप्त रूप में। सरकार को लगे कि कोई कानून लाना जरूरी है, कोई ऐसी चीज जिसको कानून बनाना जरूरी है, तो उससे लोगों को फायदा होगा। उस समय संसद का सत्र न चल रहा हो तो सरकार अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन अध्यादेश अगले 6 महीने तक ही वैलिड रहता है और इस बीच संसद का जो भी सत्र आएगा उसमें इसको पास कराकर लोकसभा राज्यसभा से इसको कानून बनाना पड़ता है। तो सरकार जब कोई कानून लाती है संसद सत्र के अलावा, जब कोई इमरजेंसी में कोई या आपातकाल की स्थिति में कोई आती है तो अध्यादेश के रूप में आती है। जब वह संसद में पेश होता है तो बिल के रूप में पेश होता है और जब वहां से पास हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो फिर वह कानून बन जाता है। यह जो 3 अध्यादेश जो 5 जून 2020 को सरकार लेकर आई थी, उन्हीं को कानून बनाने के लिए संसद में पेश किया गया और इसी के विरोध में हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर बादल श्रोमणी अकाली दल के नेता है। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का बहुत पुराना साथी भी रह चुका है। पंजाब में साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया है। पंजाब, हरियाणा, देश के कई राज्यों में इन तीनों बिलों को लेकर काफी विरोध चल रहा है। हरियाणा में तो किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ, पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो ये 3 बिल आखिर कौन से हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं इन तीनों बिलों की तरफ। पहला है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। 50 के दशक यानी आजादी के ठीक बाद भारत में सूखे और अकाल जैसे हालात थे। तब 1955 में आया था आवश्यक वस्तु कानून। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए, इसके प्रोडक्शन, सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए ये अब आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, समय के साथ इस कानून में कई बदलाव हुए। आवश्यक वस्तुओं के लिए कई चीजें जोड़ी गई, कई चीजें हटाई गई। इस साल जून में अध्यादेश लागू होने तक आवश्यक वस्तुओं में ये चीजें आती थी: दवाइयाँ, फर्टिलाइजर, तेल, तिलहन, सूत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, जूट और जूट के कपड़े, खाद्यान्न, फल सब्जियों के बीज, जानवरों का चारा, जूट के बीज, रुई के बीज, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को कोरोना वायरस फैलने के बाद आवश्यक वस्तुओं की सूची में जोड़ा गया। किसी सामान को आवश्यक वस्तुओं की सूची में जोड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, साथ ही उस वस्तु के स्टॉक की सीमा तय कर सकती है। ऐसा अक्सर प्याज और दालों के दाम बढ़ने पर आपने सुना होगा। नए बिल में क्या है? नए बिल में है कि बिल के मुताबिक सरकार के पास अधिकार होगा कि वो जरूरत के हिसाब से जो चीजें आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अध्यादेश में यह चीज लिखी गई है। अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन, तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति में सरकार नियंत्रण लगाएगी। अति असाधारण परिस्थितियां क्या होती हैं? युद्ध हो गए, अकाल हो गई, कीमतों में अप्रत्याशित रूप से उछाल, फिर गंभीर प्राकृतिक आपदाएं। इन चीजों में किसी उत्पादन की जमाखोरी पर कीमतों के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। इसे नियंत्रित करने के आदेश कब जारी किए जाएंगे? जब सब्जियों और फलों की कीमत में 100% की बढ़ोतरी होगी, या फिर जब खराब न होने वाली खाद्यान्नों की कीमत में 50% तक का इजाफा होगा। यह बिल लोकसभा में 15 सितंबर को पास हो चुका है। अब बात आती है दूसरे बिल की।
दूसरा बिल है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। आपने एपीएमसी मंडियों का नाम तो सुना होगा। एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी, वो बाजार जहां किसान अपना उत्पादन बेच सकते हैं। इन मंडियों का संचालन करती हैं राज्य सरकारें। हर राज्य में इससे जुड़े हुए एपीएमसी एक्ट होते हैं। दरअसल राज्यों में नियम है कि किसान अपनी फसल एपीएमसी मंडियों में ही बेच सकते हैं। बदले में उन्हें फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाता है। नए बिल में क्या है कि किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। वो दूसरे जिलों और राज्यों में अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उसको उसके खरीदारों एपीएमसी मंडियों को कोई भी फीस भी नहीं देनी होगी। यह बिल 17 सितंबर को लोकसभा में पास हो चुका है। अब बात आती है कि तीसरे बिल। तीसरा मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा बिल 2020। इस बिल का मकसद है किसान को अपनी फसल की निश्चित कीमत दिलवाना। इसके तहत फसल उगाने से पहले एक किसान किसी व्यापारी से समझौता कर सकता है। इस समझौते में फसल की ऑनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर किसान से उसका उत्पादन खरीदना होगा। हो सकता है कि व्यापारी खेत को स्पॉन्सर भी करे, ऐसे में उसे खेती में लगने वाले बीज खाद आदि का खर्च भी उठाना होगा। ऐसे में इस खर्च को ध्यान में रखते हुए फसल की कीमत तय की जाएगी। बिल के मुताबिक व्यापारी को फसल की डिलीवरी के वक्त ही तय कीमत का 2/3 किसान को चुकाना होगा, बाकी पैसा 30 दिन के अंदर देना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि खेत में फसल उठाने की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी। अगर किसान अपनी फसल व्यापारी तक पहुंचाना चाहता है तो इसका इंतजाम भी व्यापारी को ही करना पड़ेगा। बिल में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पक्ष एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उसे पेनाल्टी लगाई जा सकती है। यह बिल भी लोकसभा में पास हो चुका है। अब बात आती है कि लेकिन इसका विरोध हो क्यों रहा है। किसानों का विरोध मुख्य रूप से दूसरे बिल को लेकर है, जिसमें एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल की बिक्री की बात की गई है। किसान का कहना है कि सरकार मंडियों में फसल की एक न्यूनतम कीमत मिलने का प्रावधान था, लेकिन मंडी के बाहर वो न्यूनतम कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी इसको लेकर नियम इस बिल में नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि किसी फसल का उत्पादन ज्यादा होने पर व्यापारी किसान को मजबूर करे वो अपनी फसल कम कीमत पर बेचने के लिए। किसान को चिंता है कि वो एपीएमसी मंडियों में जो आड़िए थे अभी तक उनकी फसल को खरीदते थे, उन्हें किसान मंडी में व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। एपीएमसी एक्ट के तहत वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें लाइसेंस मिलता है। ऐसे में किसान इस बात को लेकर आश्वस्त रहते थे कि वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे। नए बिल में लिखा है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वो किसान से फसल ले सकता है। सरकार स्टॉक करने की छूट दे सकती है, लेकिन ज्यादातर किसानों के पास भंडारण की क्षमता नहीं है। किसानों के पास सब्जी के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर नहीं है। ऐसे में उन्हें उत्पादन के बाद अपनी फसल औने पौने दामों पर व्यापारियों को बेचनी ही पड़ेगी। प्राइवेट कंपनियों के पास ज्यादा क्षमता और संसाधन होते हैं तो वे इसका स्टॉक करके अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगे। ऐसे में फसल की कीमत तय करने में किसानों की भूमिका नहीं के बराबर होगी। कमान बड़े व्यापारी और कंपनी यानी प्राइवेट प्लेटफॉर्म के हाथ रहेगी, वो ज्यादा फायदा कमाएंगे। तो दोस्तों इन तीनों बिलों की बात जो हमने करी एक बार मैं फिर से संक्षेप में बता देता हूं। तीनों बिलों में क्या था। पहले बिल में था कि किसान या व्यापारी अनाज दलहन तिलहन सब्जियों का भंडारण कर सकते हैं। किसान अपनी सब्जियों को अपने हिसाब से बेच सकते हैं। ये बात थी पहले बिल की। दूसरे बिल में था कि किसान सरकारी मंडियों के बाहर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं, उन्हें बिचौलियों के झंझट में नहीं फंसना होगा। तीसरा बिल था कि किसान फसल उगाने से पहले किसी व्यापारी से समझौता कर सकेंगे ताकि उनकी फसल की तय कीमत उन्हें मिल सके। दोस्तों यह था कृषि विधेयक 2020 जिसमें संसद से लेकर सड़क तक हल्ला बोल हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।